आचार्य जी कहते हैं, हम सबको दिन रात पैसे की चिंता और भविष्य का डर सताता है। देखो, ये जो हमारा शरीर है, इसे तो रोटी और कपड़ा देना ही पड़ेगा, है ना? अगर शरीर है तो इसकी कुछ बुनियादी ज़रूरतें भी हैं। तो सबसे पहला काम तो यही करो कि उस शरीर की रोटी कपड़े का बंदोबस्त करके एक तरफ रख दो। इसे लेकर हर समय परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कबीर साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही है। वो कहते हैं कि हमारा ये जो मन है, ये एक काले कुत्ते की तरह है। आपने देखा होगा, जैसे ही आप शांत होकर बैठने की कोशिश करते हो, जैसे ही आप ध्यान लगाने बैठते हो या कोई अच्छा काम शुरू करते हो, ये मन बगल में आकर भौंकने लगता है। मतलब हमारा मन बार बार डर, चिंता और बेकार की बातें सोचने लगता है। कबीर साहब इसका बहुत आसान उपाय बताते हैं। वो कहते हैं कि जब ये मन रूपी काला कुत्ता भौंकने लगे तो उसे एक रोटी डाल दिया करो। उसे कहो, ले, ये रही तेरी रोटी, अब तू अपना काम कर, अपना मगन रह और हमें अपना काम करने दे। ये काला कुत्ता और कुछ नहीं, हमारा शरीर और हमारा बेचैन मन ही है। इसे बस थोड़ी सी तल की सुरक्षा चाहिए, बस उतनी सुरक्षा इसे दे दो। समझो इस बात को, ये शरीर क्या है? ये मिट्टी का एक पुतला है। अब मिट्टी का पुतला है तो इसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। अगर इस पर ज्यादा पानी पड़ेगा तो ये गलने लगेगा। अगर बहुत तेज धूप पड़ेगी तो इसमें दरारें आ जाएंगी, ये चटकने लगेगा। आपको दर्द होगा, भूख लगेगी, गर्मी सताएगी, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन बस उतना ही ध्यान रखो कि ये गले नहीं और चटके नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने अपना पूरा जीवन ही इस मिट्टी के पुतले की सेवा में लगा दिया। हम यही तो कर रहे हैं। हम दिन रात बस इसी शरीर को सजाने, संवारने और इसकी सुख सुविधाओं या आराम की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने पास कुछ पैसा बचाकर रखो। कबीर साहब भी कहते हैं, कबीरा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। इसका मतलब है इतना पैसा हो कि मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो जाए, और अगर द्वार पर कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसे भी खाली हाथ न लौटना पड़े। अगर घर में 10 रोटी की जरूरत है तो आप 12 बनाओ, ताकि 2 रोटियां किसी और के काम आ सकें। इतना इंतजाम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसे जल्दी से पूरा कर लो और फिर जीवन के असली उद्देश्य की ओर बढ़ो। यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझने वाली है। अपनी बुनियादी ज़रूरतें, मतलब वो चीज़ें जो जीने के लिए सबसे ज़रूरी हैं, उनको पूरा करना और लालच में पड़ जाना, ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। इनके बीच की जो बारीक रेखा है वो आपको साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। लालच का कोई अंत नहीं होता। अगर आप लालच के पीछे भागोगे तो पूरी जिंदगी भागते रहोगे और कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन जो हमारी मूल आवश्यकताएं हैं, जो चीज़ें हमें जीने के लिए चाहिए, उनकी एक सीमा होती है, उनका एक अंत होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, खाने के लिए कितना चाहिए और शरीर ढकने के लिए क्या चाहिए। अपनी जरूरतों को सीमित रखो। इनका इंतजाम करना कठिन नहीं है। आप खुद से पूछो, आप कितना खा लोगे? इस शरीर को चलाने के लिए आपको महीने के कितने लाख रुपए चाहिए? बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। खासकर जो नौजवान हैं, उन्हें तो पैसे का इतना ज्यादा विचार करना ही नहीं चाहिए। एक अकेले नौजवान की ज़रूरतें बहुत कम होती हैं और वे बड़े मज़े में पूरी हो सकती हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप ज़रूरत और शौक में फ़र्क करना भूल जाते हो। अब अगर आप कहो कि मुझे हर महीने एक नया फ़ोन खरीदना है, तो ये तो ज़रूरत नहीं है, ये तो शौक है। और शौक का तो कोई अंत नहीं है। एक शौक पूरा होगा, दूसरा शौक खड़ा हो जाएगा। रुपए पैसे की बात को थोड़ी देर के लिए अलग रख कर देखो। ज़रा सोचो कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है, सही उद्देश्य क्या है। पहले उस उद्देश्य को पकड़ो। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपको करना क्या है, आपका रास्ता क्या है, फिर सोचो कि इस रास्ते पर चलते हुए पैसा कैसे कमाया जाए। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि पहले खूब सारा पैसा कमा लेते हैं, फिर जो थोड़ा बहुत समय बचेगा उसमें शांति ढूंढेंगे या सच और ज्ञान की समझ पैदा करेंगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है। पहले रास्ता सही चुनो, उस पर अपना पूरा ध्यान और मेहनत लगा दो और फिर कहो कि अब रास्ता तो यही रहेगा। इसी रास्ते पर चलते हुए मुझे अपनी रोज की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा कमाना है। ये तरीका आपको शांति देगा। आजकल हर किसी को सब कुछ तुरंत चाहिए। अभी आपने जीवन शुरू किया है, आपके पास समय ही समय है। इस चीज को करने में थोड़ा समय दो। जरा सोचो, अगर आपको कल की ट्रेन का रिजर्वेशन चाहिए तो वो भी शायद तुरंत ना मिले, और आपको सच्ची खुशी या परम शांति तुरंत चाहिए तो थोड़ा धैर्य रखो। याद रखना, आध्यात्म और पैसा एक दूसरे के दुश्मन नहीं है।
आध्यात्म बस आपको ये सिखाता है कि पैसा कहीं आपका मालिक ना बन जाए। पैसा जिंदगी के लिए होना चाहिए, जिंदगी पैसे के लिए नहीं। जिंदगी का असली मकसद तो शांति और सच्चाई की खोज होना चाहिए। हाँ, उस शांति और सच्चाई की तरफ बढ़ने के लिए भी आपको थोड़े पैसे की जरूरत पड़ेगी। उतना पैसा जरूर कमाओ, कोई मना नहीं कर रहा। बस इतना ध्यान रहे कि आप पैसे के गुलाम न बनो। अपनी जरूरतों को समझो, लालच को त्यागो और एक मीनिंगफुल जीवन जियो। जब आप अपने जीने की जरूरी चीजों का इंतजाम कर लेते हो और मन के उस काले कुत्ते को रोटी डाल देते हो, तब जाकर आप सच में वो काम कर पाते हो जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। तो घबराओ मत, भविष्य की चिंता में आज के अनमोल पल को मत गवाओ। सही रास्ते पर चलो, मेहनत करो और अपनी जरूरतों को साफ रखो। सब कुछ आसान हो जाएगा। आप सुन रहे थे सही दिशा। धन्यवाद।